पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपदा विभाग इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। धामी को सुन लिया और ये तस्वीरें आप देखिए, भीषण तबाही, जलजला उत्तरकाशी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मलबे में कई लोग बह गए। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ग्रामीण भी इस वक्त मौजूद है मौके पर। मुख्यमंत्री धामी भी कह रहे हैं कि धन सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। वहां के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, जिस तरीके से उत्तरकाशी में एक बड़ी आपदा आई है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम हर मोर्चे पर लगातार लगे हुए हैं। फिलहाल किस तरह की कोशिशें की जा रही है, क्या और अपडेट है आपके पास? देखिए, हमारी पहली कोशिश ये है कि मैं अभी चमोली में हूँ। उत्तरकाशी में जो अभी बादल फटा है उसमें काफी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। हमारा जिला प्रशासन हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, हमारे जो आपदा प्रबंधन, पूरी टीम वहाँ पे पहुंच चुकी है। और पहले हमारा काम यह है कि जितने लोग आसपास के जिनके मकान जो है थोड़ा क्षतिग्रस्त हुए, उनको बचाव कार्य में पहली प्राथमिकता सरकार की है कि बचाव कार्य कैसे किए जाए। फिर हम इसका भी आकलन कर रहे हैं कि भाई नुकसान कितना हुआ है और कैसे उसकी भरपाई की जाए। लेकिन फौरी तौर से भी ये हो रहा है कि नुकसान काफी वहाँ पे हुआ है। जी, अभी मुख्यमंत्री धामी भी कह रहे थे कि हम हर मोर्चे पर तैयार हैं और सेनाओं को वहां पर भेज दिया गया है, एसडीआरएफ भेजा गया है, एनडीआरएफ भेजा गया है। एसडीआरएफ की टीम भी वहाँ पे मौजूद हो गई है, वहाँ रवाना हो गई है सभी टीमें की। बिल्कुल, कितनी तबाही होगी, कुछ आंकलन अभी तक? देखिए, अभी जिला प्रशासन जैसे मौके पे जाके पहले हमारी पहली प्राथमिकता है कि वहाँ पे बचाव कार्यों पे पहले लगाए जाए और फिर जैसे जिला प्रशासन वहाँ आकलन करेगा फिर हम आपको कुछ बता पाएंगे। लेकिन अभी जो वहाँ की तस्वीरें देखी गई हैं, जो वहाँ के जिला प्रशासन से मेरी बात हुई, आकलन ये किया गया है कि नुकसान काफी होने की आशंका वहाँ पे जताई गई है। ये कैसा क्षेत्र बताया जा रहा है, क्योंकि मार्केट का भी इसमें कई एरिया है, होटल्स भी है, वहाँ पर घर भी है। कुछ और जानकारियाँ जो आपके पास हो, जो देना चाहें? देखिए, निश्चित रूप से जैसे वहाँ से जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम सब थराली के लोगों के साथ में हैं, उत्तरकाशी के लोगों के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि बचाव कार्य जल्दी वहाँ पे किए जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया धन सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड से जुड़े तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत करने की भारत समाचार भी कोशिशें कर रहा है और हर एक अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी भी कह चुके हैं हर मोर्चे पर हम तैयार हैं। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो उत्तरकाशी में बादल फटा है और इस वक्त आपको भारत समाचार वहां से तमाम अपडेट्स दे रहा है। बादल फटा है, पहाड़ी मलबा गिरा है और बहुत चिंताजनक स्थितियां इस वक्त बनी हुई है। हालात बहुत चिंताजनक है। थराली क्षेत्र में गंगा नदी में जिस तरीके से अचानक बादल फटा है, उससे भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देखिए, धराली जहां पर ये घटना घटित हुई है, बादल फटा है, वहां की ये तस्वीरें बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही है, इंगित कर रही है तस्वीरें। बहुत सारे लोग बहे भी हैं। हालांकि सरकार की कोशिशें, प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द वहां पर राहत भेजी जाए। मुख्यमंत्री धामी भी कह चुके हैं कि हम हर मोर्चे पर पूरी तरीके से तैयार हैं। जिला प्रशासन और सेनाओं को वहां पर भेजा गया है। हर मोर्चे पर स्थानीय प्रशासन और सरकार की कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द वहां पर राहत पहुंचाई जाए। बहुत सारे लोग मलबे में बह गए, दुकानें, होटल्स रह गए हैं। गांव की जो स्थिति है बहुत चिंताजनक है। स्थानीय लोगों से संपर्क टूट गया है।
बाजारों को काफी नुकसान पहुंचा है, दुकानें और वाहन पानी में पूरी तरीके से बह गए हैं और कितने लोग लापता हैं इसको लेकर अभी कोई सटीक आंकलन लगा पाने की स्थिति में है नहीं। कोशिशें जारी है लगातार। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार के लिए और प्रशासन के लिए ये होगी कि वहां पर जल्द से जल्द लोगों को पहुंचाया जाए, राहत पहुंचाई जाए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। ये सरकार की कोशिशें हैं। भीषण जल प्रलय तबाही की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बादल फटा है, पहाड़ी मलबा गिरा है और 2013 में जिस तरीके से एक बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड में लोगों ने देखी, आपदा का दंश अभी भी लोग भुगत रहे हैं। 1 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जब जब जहन में वो तस्वीरें आती हैं, वो तस्वीरें की मानिए लोगों को डराती है, विचलित कर देती है। उस वक्त कितना नुकसान उत्तराखंड में हुआ था। हालांकि उत्तराखंड की बात करें तो बहुत सेंसिटिव ये पूरा सूबा है उत्तराखंड, यहाँ के तमाम जिले बहुत सेंसिटिव है और ये जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसको लेकर एक जो पूरा सिस्टम है वो काम करता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता रहता है कि ये सिस्टम कैसे काम करे, क्योंकि जब इस तरह की आपदाएं आती तो उस वक्त समझना भी लोगों के लिए मुश्किल रहता है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये जो विजुअल इस वक्त आप देख रहे हैं, जो फुटेज आप देख रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि पानी का जो बहाव है बहुत तेजी से बढ़ता आगे नजर आया। तमाम घरों को अपने बहाव में ले गया, तमाम दुकानें बुरी तरीके से बह गई, कितने लोग बह गए, ये अभी तक कोई सटीक जानकारी, कोई भी स्पेकुलेशन इसको लेकर नहीं लगा पा रहा है। इस वक्त सरकार की और प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द वहां पर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। बादल फटा है थराली में, उत्तरकाशी का ये गांव है और मलबे में भी बहुत सारे लोग दबे होंगे, ये भी कहा जा सकता है। इन दिनों अगर उत्तराखंड की बात करें तो पूरे प्रदेश के लिए मौसम विभाग रोजाना अलर्ट दे रहा है। रोजाना इस तरह की खबरें भी हम लोग अमूमन पढ़ रहे हैं, रोजाना इस तरह की अलर्ट आ रहे हैं कि मौसम खराब रहेगा। आज भी कई क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी कर दिया था। पंकज पवार हमारे साथ मौजूद हैं, इस बड़ी खबर पर बातचीत कर रहे हैं। पंकज, रोजाना हम लोग खबरों में भी पढ़ रहे हैं कि मौसम विभाग वहां पर अलर्ट दे रहा है कि मौसम ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह का अंदाजा लगा पाना इस तरह की घटना का किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और बाद की लगातार मौसम विभाग के द्वारा जो है ये लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिमाचल से जुड़ा हुआ बिल्कुल इलाका है और चीन बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है, इसलिए हिमाचल में जितनी तेजी से ये बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, भूस्खलन वो दिख रहा है, उसी का असर। और ये जो ज्ञानसू नदी जो है वो वहीं से हिमाचल से होती हुई आती है। जुड़े रहेंगे। यशपाल आर्य जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड के बड़े नेता हैं। यशपाल आर्य जी, जो तबाही हुई है, बादल फटने की घटना धराली गांव में हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी तबाही है ये उत्तराखंड के लिए। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, भयानक ट्रेजेडी है। और जिस तरह का हम मंजर देख रहे हैं, जिस तरह के टीवी चैनल्स में और जिस तरह से हमारी सूचना मिली है, काफी संख्या में भारी नुकसान हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोनों तरफ हमारे नदी के किनारे के जो थराली गांव है, वहाँ पर जो घर है वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं और इसमें अनुमान लगाना आसान सा है कि भाई इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है जिसमें भारी संख्या में कई परिवारों को भी ने अपने प्राणों को खो दिया होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए अभी हम कोई सियासत करें या कोई राजनीति करें वो उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमें सरकार को भी इस बारे में विशेष रूप से आपका प्रभावित क्षेत्र रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान हर वर्ष होता है। हमारी टीमें तैनात होनी चाहिए, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है। क्योंकि 2013 से अगर हम देख लें तो ऐसी घटनाएं नियति बन गई हमारे उत्तराखंड के लिए। हर साल इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, हम कितना तैयार हैं उसके लिए? जी देखिए, निश्चित रूप से हर वर्ष आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित होता रहा है और हमें चेतना चाहिए, हमें सचेत होना चाहिए, हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत होना चाहिए। अब देखिए, जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से पूरा नदी से जो बादल फटने से जिस तरह से भारी नुकसान दिखाई दे रहा है, घर टूट गए हैं, बह गए हैं, नदियों ने अपने आगोश में समा लिया है। ये बहुत बड़ी
विडंबना है, दुर्घटना है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके लिए इसका सर, मैं अनुमान आपको लगा रोकना सकते हैं चाहूंगी। कितना धराली नुकसान। हादसे का एक नया वीडियो भी इस वक्त आप देख सकते हैं भारत समाचार पर। ये नया वीडियो बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, इसे सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, इसे सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। हाँ जी, निकलकर सामने आ रही हैं और बहुत स्पष्ट पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया है। पूरा क्षेत्र आप देखिए, जो तमाम मकान, घर, दुकानें वहां पर बनी हुई थी, बहते पानी के सैलाब में सब कुछ बह गया, सब कुछ उजड़ गया। तमाम आशियाने वहां पर जो बने हुए थे, थराली गांव में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने पूरी तरीके से उजाड़ दिया। ये तस्वीरें थराली हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। जो लोग वहां पर रहते थे कुछ समय पहले, शायद वो अपनी सामान्य दिनचर्या में जुड़े रहे हों, लगे रहे हों, उनको पता ही नहीं होगा कि अगला जो वक्त है, अगला कुछ समय है, वो कितनी बड़ी आपदा लोगों के लिए लेकर आएगा। कितनी बड़ी तस्वीरें, कितनी बड़ी त्रासदी आप सोचिए। अभी इस बात का आंकलन लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किसी बड़ी त्रासदी की तरफ इंगित कर रही है। ये जो घटनाएं वहां पर घटित हुई हैं, और 2013 का जब भी हम बात करते हैं तो 2013 के बाद एक दशक से ऊपर हो गया है। ये इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं वहां पर घटित होना, ऐसी घटनाएं घटित होना, ये एक तरह से बड़ी त्रासदी की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं घट रही हैं, चाहे लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हो या फिर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं, बादल फटने की घटनाएं, इन तमाम प्राकृतिक घटनाओं के साथ, आपदाओं के साथ उत्तराखंड वासी जो है वो रहने को उन्होंने अपनी एक नियति मान ली है। हादसे के बाद का मंजर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दुकानें, मकान, रिहायशी क्षेत्र जहाँ पर कहा जाता था कि बहुत बड़ा मार्केट है, अब स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। बहते पानी के सैलाब ने सब कुछ बहा दिया। थराली गांव में बादल फटने की जो घटना हुई, बहुत नुकसान हुआ और वहां एक नाला उफान पर आ गया और इस पानी ने तेजी से पहाड़ी का नीचे का जो हिस्सा है वो बहता हुआ नजर आया। तो ये तबाही आप देख रहे हैं 2025 का, ये आज का दिन उत्तरकाशी थराली के लिए बहुत दुखद दिन बनकर आया। और सतपाल महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सतपाल महाराज जी, एक बड़ी विभीषिका इस वक्त तमाम लोग देख रहे हैं। थराली उत्तरकाशी में जो हुआ, बहुत नुकसान हुआ, क्या कहेंगे सर इस पर? बहुत दुखद घटना है और हृदय विदारक घटना है। ये धराली बाजार उत्तरकाशी में जो ये ऊपर एक खेर गंगा और ये बियारों की रोड थी, एक झरना था और 80 साल पहले ही ऐसी घटना घटी थी, उसी की पुनरावृत्ति है। और पूरा बादल फटने से, वाटर प्रेसिपिटेशन होने से ये अत्यधिक पानी आ गया और पूरी बाढ़ आ गई है। और इस समय इंडियन आर्मी वहां पहुंच गई है, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गए हैं। हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेरी बातें हुई, उसने कहा साहब बहुत फ्लड आ गया है और मलबा आ गया है और हम वहां जा रहे हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। सरकार पूरी तरीके से सजग है और इस समय रेस्क्यू का काम गतिमान है। ये तस्वीरें तो बहुत ज्यादा भयानक है और कोई कुछ भी इस पे आंकलन नहीं लगा सकता है। सतपाल जी की नहीं, अभी तो इन्फॉर्मेशन लेंगे, कलेक्ट करेंगे, अभी आंकलन कोई नहीं लगा सकता कुछ यहाँ। हाँ, फिलहाल क्या कोशिशें हैं अभी सरकार की, किस तरह की? आपने बताया कि तमाम टीमों को वहां पर रवाना कर दिया गया है, क्या कोशिश? अब ये बादल फटा है, लोग वहाँ के लोग प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 80 साल पहले भी ऐसे ही घटना घटी थी। हाँ।
पर इस समय क्योंकि बसावत नदी के किनारे काफी हो गई है, कुछ होम स्टे भी वहां बन गए हैं, तो इस समय काफी कैजुअलिटी और काफी वो हुआ है, पर इसकी सूचना मिलने पर हम आपको बता देंगे। पर इस समय इंडियन आर्मी वहां पहुंच गई है, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं रेस्क्यू करने की। बिल्कुल, इन तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया है। एक एक दुकानें, जो होटल जिनका हम जिक्र वहां पर कर रहे हैं, जिस तरीके से बसावट वहां पर हुई, पूरा क्षेत्र नजर आ रहा है कि बर्बाद हो गया है, सपाट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सतपाल महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर्यटन मंत्री उत्तराखंड से इस वक्त सतपाल महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे सरकार की कोशिशें रहेंगी कि जल्द से जल्द चीजें वहां पर बेहतर की जा सके, लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जनहानि को बचाना, जनहानि वहां पर होने से बचाना, ये प्रायोरिटी है सरकार की। पंकज हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। पंकज, कई वीडियो वहां से नजर आ रहे हैं, एक जो दूसरा वीडियो आपने भेजा इस वक्त वहां से, वो भी काफी डराने वाला है और सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है उस वीडियो में, क्या कहेंगे आप? अब तो अंदर के जो जहाँ पर आई है वहाँ के विजुअल भी आने शुरू हो गए हैं और उसमें जो तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं उसमें साफ तौर पर कई लगभग 20 से 25 होटल और होम स्टे जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो वहाँ जो कई घर थे वो की विभीषिका में वो आ चुके हैं। लगभग 10 से 50 से 60 जो हैं वो अनुमानित जो है, अभी ये कहा जा रहा है मौत की घटना हो सकती है, इतने लोगों की संख्या हो सकती है। अभी तो अनुमानित ही बताया जा सकता है, मौत का ट्रेल और भी बढ़ सकता है। तो सीधे तौर पर ये आपदा जो है बहुत बड़ी आपदा है और जिस तरीके की जनहानि और जो नुकसान जो है वो बहुत मुश्किल होगा इससे कोप अप करना। और क्योंकि सबसे बहुत इंटीरियर इलाका है ये और वहाँ पर क्योंकि चाइना बॉर्डर में मलारी के पास आर्मी रहती है डिप्यूट, तो वहाँ पे वो पहुंच चुके हैं, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा राजस्व पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी वहाँ पहुंच गई हैं, जिला प्रशासन की टीम वहाँ पहुंच रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी आपदा है। लेकिन पंकज, बर्बादी का जो मंजर है वो साफ नजर आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि मार्केट थी, यहाँ पर मंदिर थे। और सबसे बड़ा सवाल जो बसावट यहाँ पर की गई है, नदियों के पास तमाम होटल बनाए गए, बहुत सारी आबादी बना दी गई, सबसे ज्यादा सवाल तो उस पर भी है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहली बार ऐसी आपदा आई हो, इससे पहले जब केदारनाथ वाली आपदा आई थी उस साल उत्तरकाशी में भी जगह जगह पर बड़ी आपदा का मंजर देखने को मिला था। और कई तस्वीरें आज भी तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त भारत समाचार जो लोग देख रहे हैं उनको ये तस्वीरें हम जरूर दिखाना चाहेंगे। बहुत ही ज्यादा में देखिए कितना बड़ा परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये गाँव है पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, इसे सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। बहुत ही ज़्यादा अभी जो की परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, इसे सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। तो सैलाब आया और तेज बहाव में सब कुछ बहा कर ले गया। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे थे, कल्प केदार मंदिर भी जो वहाँ पर स्थित था, काफी पौराणिक और प्राचीन मंदिर वहाँ का कहा जाता है, वो कल्प केदार मंदिर भी अभी उसके बारे में कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। और तमाम दुकानें, मकान, इस सैलाब में सब कुछ बह गया। आप देखिए, तेज बहाव, बादल फटने की घटना कई क्षेत्रों में, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जहां पर कभी एक बड़ी आबादी रहा करती थी, पूरा थरारी गांव जो पूरा क्षेत्र था, वहां पर बर्बादी का मंजर आप इस वीडियो के जरिए देखिए। उत्तरकाशी में आज एक बड़ी आपदा, एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है और उसकी ये तस्वीरें, बहुत नुकसान हुआ है वहां पर। जिला प्रशासन, सेना और तमाम जो लोग हैं इस वक्त हर मोर्चे पर लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जो
लोग हैं उनको बचाया जा सके, एक बड़ी जनहानि को होने से बचाया जा सके। कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पर पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एससीसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सारी की सारी एजेंसी जिसमें आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में वैसे तो मानसून इस वक्त कहर बनकर टूट रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कई जगहों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और उत्तराखंड तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। हर बार मानसून में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है यहाँ के विभिन्न जिलों के लिए, तमाम क्षेत्रों के लिए। लैंडस्लाइडिंग जैसी तमाम घटनाएं आप देखते होंगे घटित होती है, जनहानि भी होती है, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं निश्चित तौर पर जब जब आती हैं तो एक बहुत बड़ी जनहानि भी होती है, बहुत नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं वो जो क्षेत्र है जहाँ पर नुकसान होता है वो दशकों पीछे चला जाता है। 2013 में भी इस तरह की एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, उसके बाद भी आपदा आई, लेकिन इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। पंकज हमारे साथ मौजूद है, लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पंकज, अभी फिलहाल मौसम किस तरह का है? गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट वाले होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको हमने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी कभी भी फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे पता नहीं थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है, प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ही सर किसी प्रकार से मानहानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स को वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, पीडब्ल्यूडी का टीम चली गई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में, बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर जो आपदा प्रबंधन है वो पूरी तरीके से अपना, और ये वहाँ के आप डीएम को, जिलाधिकारी को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि जो जानकारियाँ उनके पास आई हैं उन जानकारियों को उन्होंने अपने संज्ञान में लिया और वहाँ पर वो अब जा रहे हैं, वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जिलाधिकारी को आप सुन रहे थे। पंकज पवार हमारे साथ मौजूद है लगातार इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। पंकज, कोई और नई अपडेट इस वक्त आपके पास? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है और उन्होंने प्रभावितों के प्रति संवेदना जताई है। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन व संबंधित तमाम टीमों के साथ मुख्यमंत्री जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में है और साथ ही मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है तथा जो स्थिति जो है उसकी नियमित जानकारी जो है मुख्यमंत्री को दी जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री अभी उत्तरकाशी तो नहीं, अभी उत्तराखंड में नहीं है और खासतौर पर वो अभी आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति से। वो हो सकता है कि आज ही वो अगर आ सकें, क्योंकि रात में उनको दिल्ली रुकना था। अगर वहां से स्थिति बन पाई तो हो सकता है आज वो वापस आए, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए हैं। और आपने जब मौसम की बात पूछी, मौसम अभी भी वैसा ही बना हो। 15 तक का जो आंकड़ा है तो 15 तारीख तक का तो मौसम ऐसे ही बना हुआ है। पहाड़ के ज्यादातर जिलों में रेड अलर्ट जारी है, ऑरेंज अलर्ट जारी है जगह जगहों पर। तो इसलिए अभी भी आने वाले दिनों, और आप वीडियो दिखाई दे रहा। पंकज, ये वीडियो बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आने जा रही थी कि पंकज, ये लग ही नहीं रहा है कि बादल फटा है, जैसे लग रहा है कोई नदी बिल्कुल विकराल रूप से बहती चली आ रही है। एक बड़ा सैलाब तमाम चीजों को बहाता हुआ अपने साथ ले जा रहा है। ये दृश्य है इस वक्त वहां का। जी, देखेंगे जहां से ये
पहाड़ शुरू हो रहा है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रेजिंग जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहाँ पे पूरे जो बादल है वो कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे ही ये बादल जो है फटा है और उसके बाद जो ये इतना बड़ा सैलाब अगर दूर कहीं फटा होता तो शायद इतना बड़ा सैलाब जो है वो इतना पास में होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि ये शुरुआती जहाँ पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे ब्लैक सा स्पॉट दिखाई दे रहा है, वहीं पे बादल फटा है और वहीं से ही इतना बड़ा जो सैलाब है वो और बहुत गति से नीचे उतरा है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड पर जितना भी बाजार है उसमें लगभग 25 से 30 जो है होटल वो होम स्टे जो है घर है लोगों के वो लगभग तबाह हो चुके हैं। और जैसा तस्वीरें मैंने अभी भेजी है उसमें सीधे तौर पर अंदर जो है वो मलबा जो है वो कहीं ऊपर तक है, कार भी दब चुकी है उसमें। इसके अलावा अगर किसी का सेकंड फ्लोर तक है तो सेकंड फ्लोर तक वो तमाम मलबा दबाए हुए हैं। तो साफ तौर पर बड़ी विभीषिका दिखाई दी है और जैसा मैंने कहा पास ही बादल फटा था, इसलिए इतनी बड़ी विभीषिका जो है वो साफ तौर पर दिखाई दी है। जी मतलब मिनटों में ही सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बह गया। अच्छा पंकज, ये भी जानेंगे जरा इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, किस तरह का ये क्षेत्र है। और एक सवाल और भी है कि कोऑर्डिनेशन इस वक्त कैसा है, सामंजस्य कैसा है टीमों का आपस में, किस तरह की मदद, क्या और अपडेट है इसको लेकर? देखिए स्वाति, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि हर्षिल की ये तमाम वो है और मलारी, क्योंकि मलारी की जो पोस्ट है वो चाइना बॉर्डर के पास ये है, तो इसलिए सेना जो है वहाँ पहले पहुंच गई और इसलिए सेना वहाँ पर रेस्क्यू पे जुट चुकी है। उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार की तरफ से, तो वो तमाम वहाँ पे लगे हैं। इधर से जिला प्रशासन ने SDRF NDRF, क्योंकि वहीं पे आसपास के इलाके में उनको भी ये डिप्यूट किया हुआ है, अलग अलग जिलों के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पर वो भी पहुंच चुके हैं, वो उनके द्वारा भी रेस्क्यू किया जा रहा है। क्योंकि मलबा इतना है, अभी धीरे करके उसको हटाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जैसा मैंने कहा कि बहुत समय मिला नहीं लोगों को, मिनटों में जो है वो आपदा आई है। और सामने जिस तरीके से जैसा मैं लगातार आप वीडियो देखिएगा तो वीडियो में साफ तौर पर ब्लैक स्पॉट जो है वो पहाड़ी के पास दिखाई दे रहा है, तो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि वहीं पर बादल फटा है और उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा बादल जो है पूरा फटते हुए पूरा जो वहां का मलबा है वो लेके आया है। आपने कहा कि पूरा मौसम की स्थिति है, मौसम जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी तो बनाए हुए है। जिस तरीके की टोपोग्राफी है, ये टोपोग्राफी जो है लगभग अगर हम हर्षिल से बात करें या उत्तरकाशी से हम बात करें तो ये लगभग 90 से 100 किलोमीटर दूर जो है, और पहाड़ का 100 किलोमीटर से ये समझ के चलिए लगभग 200 किलोमीटर दूर हुआ, तो ये लगभग उतना है। और चीन बॉर्डर और हिमाचल के बिल्कुल लगा हुआ ये हिस्सा है, तो इसलिए जिस तरीके से आजकल हिमाचल में बड़ी संख्या में लगातार आपदाएं आ रही है, भूस्खलन हो रहा है, उसका नजारा जो है बिल्कुल उसके बगल में जो है यहाँ पे ग्रीन गंगा ग्रीन घाट जो इलाका है वहाँ पर देखने को मिला है। पंकज, आपको हम थोड़ी देर रोकना चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ भी अभी स्पष्ट नहीं आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे और ये तस्वीरें आप देखिए, कल्प केदार से लेकर तमाम क्षेत्र, मकान, दुकान, पूरा जो मार्केट एरिया, जैसा कि पंकज बता रहे हैं, बादल फटा है वहां पर और भीषण त्रासदी वहां पर आई है, बहुत बड़ी तबाही। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है काफी नुकसान है, इस बात का आकलन वहां पर किया जा रहा है। पहाड़ी मलबा और पानी का खौफनाक सैलाब आपने देखा और इन तस्वीरों के माध्यम से जरा देखिए कि कितना भीषण तरीके से सैलाब वहां पर आया और हर एक मकान, दुकान, होटल, जो वहां पर पूरा जो रिहायशी एरिया था, जो पूरा क्षेत्र था, तमाम मकान वहां पर बने हुए थे, बुरी तरीके से वो धराशायी हो गए, बह गए, बहते पानी के साथ, बहते सैलाब के साथ वो चले गए। मकान, दुकान, होटल, ढाबे जो थे वो तिनके की तरह बह गए। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बर्बाद हो गया। पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार चल रहा है उत्तराखंड में। मौसम विभाग हालांकि लगातार अलर्ट दे रहा है। मंगलवार की अगर बात करें तो यहाँ पर थराली के खीरगंगा में भी एक छोटी सी घटना घटित हुई थी। पूरा का पूरा जो क्षेत्र था बाढ़ की विभीषिका में वो नजर आया था। और ये तस्वीर 5 नंबर जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। एक और बड़ी खबर